अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 8 ग्राफिक डिज़ाइनिंग टिप्स जिसके ज़रिए आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर पे अपनी जो प्रोफाइल है उसको वायरल करा सकते हैं या आप उसकी स्टार रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रिंट डिमांड। प्रिंट डिमांड होती क्या। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो है वो एक तरह का मेथड है प्रिंट डिमांड और आपने कोई भी डिज़ाइनिंग की और आप अपने डिज़ाइन को अपने खुद के बनाए गए डिज़ाइन को सेल आउट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टोर्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। एंड देन जो भी आपका कस्टमर होता है जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो जाके उस प्रोडक्ट को आपके रेलिवेंट स्टोर से बाय कर लेता है। लेकिन डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि आप जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो अप करना होता है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स और जो ग्राफिक्स में काम करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी जो भी प्रोफाइल सेल आउट करानी है या कोई भी टेम्पलेट सेल आउट कराना है या कोई भी डिज़ाइन सेल आउट कराना है तो सिंपल सी बात है वो प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर काम करता है। सबसे पहली है फाइंड योर डिज़ाइन नीच। लाइक दैट POD शॉप कैन गेन transaction by specializing in a certain niche market. Obviously प्रिंट ऑन डिमांड जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक कह सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी एक नीच मार्केट तो बहुत बड़ी है ऑब्वियसली, बट उसमें से आप क्या सेल करें। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ इंडस्ट्री, इज़ अ मार्केट, बट व्हाट यू वांट टू सेल। आप उस पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे से बेचना क्या चाह रहे हैं, क्या सेल करना चाह रहे हैं अपनी सर्विसेज में। लाइक आप फ्लायर डिज़ाइनर हैं या आप ब्रोशर डिज़ाइनर हैं या आप ट्राइपॉड डिज़ाइनर हैं या आप टी शर्ट डिज़ाइनर हैं तो इंडिकेट करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से जो है वो फिर आप नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग डिज़ाइन आइडियाज़। ST अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और इनफैक्ट मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर इस वेबसाइट के बारे में डिस्कशन की है। ये एक इंस्पायरेशन या हैंडमेड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वेबसाइट है और अगर आप सर्च करें वर्क फ्रॉम होम ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो उसमें आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी कि किस तरीके से लोगों ने घर में बैठकर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू अर्निंग करी और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को या कोई भी अपना आइटम है या कोई भी अपनी टेम्पलेट्स है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ के अंदर फॉर एग्जांपल आपको ये सोचना होता है कि आपने जब कोई नीड सेलेक्ट करी तो आप कौन कौन से आइडियाज़ के ऊपर वर्क करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि उस जो आइडिया आपने सेलेक्ट किया है उसको आप डिज़ाइनिंग किस राइट टूल के ऊपर करेंगे। लाइक कैनवा हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, ये वो सॉफ्टवेयर हैं, आफ्टर इफेक्ट हो गए कि जो प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो इस आउटडेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है। लाइक जिस भी शॉप पे आप अपलोड कर रहे हैं क्या वहाँ पर उसके अपलोड करने के बाद आपके पास कस्टमर उसको गो थ्रू करेंगे या नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द राइट डिज़ाइन टूल कि आप जो भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो अप टू डेटेड हो और ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए उसकी नीड्स जो सेलेक्ट करिए आपने वो डिमांडेड हो। इसी के साथ चूज़ द राइट कलर। ऑब्वियसली फीलिंग्स के हिसाब से कलर साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि किस कलर का क्या इमोशंस है, किस कलर की क्या रिफ्लेक्शन है, किस कलर का क्या पर्पजिंग है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं अपने सेलेक्टिव नीच के लिए वो कलर इस तरह का हो कि वो उसके ऊपर सूटेबल हो। सॉफ्ट अगर नेचर के बना रहे हैं आप तो सॉफ्ट कलर्स के ऊपर वर्क करना है। अगर आप नेचर पे काम करें तो आप ग्रीनरी पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो इट्स मीन दैट इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग तो फिर आपको राइट पाथ और उसका राइट कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होता है। इसी के साथ फिर आप जो फ़ॉन्ट लेते हैं ऑब्वियसली वो सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर हो और उस फ़ॉन्ट में ये नहीं कि पूरा फ़ॉन्ट आपने बोल्ड कर दिया। नहीं, अगर हेडिंग है तो आपने स्पेसिफिक उस हेडिंग को डिज़ाइन किया एज अ बोल्ड फॉन्ट के अंदर। और अगर कोई नॉर्मल पैराग्राफ है देन यू कैन डिज़ाइन ऑन द लाइट फॉन्ट स्टाइल।
तो ऑब्वियसली स्केलिंग का मकसद ये नहीं कि आप, ये मकसद नहीं है कि आपने एक टेक्स्ट राइट साइड पे लिखा, दूसरा आपने लेफ़्ट पे लिखा, फिर आपने थर्ड टेक्स्ट राइट पे, नहीं। स्केलिंग का मतलब ये इफ़ यू आर राइट इन अ सीक्वेंस मैनर, तो जिस तरीके से आप टी शर्ट के अंदर डिज़ाइन दिख रहे होंगे, एक फ़ॉन्ट का सीक्वेंस चल रहा है, ये नहीं कि लेफ़्ट पे लिखा, राइट पे लिखा, सेंटर पे कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ योर करेक्ट ग्राफिक। ऑब्वियसली कहने का मकसद ये कि जो भी ग्राफिक्स के मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो बड़े ही अट्रैक्टिव स्टाइल के हों, ये नहीं कि आप आउटडेटेड स्टाइलिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप सिंपल वे में देखा जाए तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर इमेजेस प्रॉपर फॉर्म में हो, हाई डेफिनेशन ग्राफिक यूटिलाइज की हुई हो आपने, ये नहीं कि आपकी ग्राफिक जो है वो एक पॉइंट पर आकर, सर्टेन पॉइंट पर आकर उस पिक्सल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई हायरिंग अ फ्रीलांसर। आई लाइक दैट कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो और आपके पास, आप सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव अ मच टाइम टू सेल योर प्रोडक्ट, देन यू कैन हायर अ फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो फिर आप फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से उसके बाद फिर जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर आप अपने करेक्ट मतलब कह सकते हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने डिज़ाइन को आप जो है वो अपलोड करें, ताकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, ज़्यादा व्यूवरशिप हो उस वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक एसटी है, प्रिंटिफाई है। इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिनके ज़रिए आप जो है फ्रीलांसर्स है हो गई, फ्री पिक्स हो गई, इस तरह की वेबसाइट आप यूटिलाइज़ कीजिएगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल आउट कर सकें। सो आई होप क्लियर हो गया होगा लेक्चर आज का, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कोई एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। और प्रिंट ऑन डिमांड, इस पर आज हमने डिस्कस किया है रेलिवेंट टू ग्राफिक डिजाइनिंग। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो शेयर इट विद अनदर वन, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है वो बेनिफिट उठा सकें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।